नमस्कार, देवम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूँ। आज का स्वागत थोड़ा सा बजट के साथ करेंगे। यूं तो झारखंड में या किसी भी राज्य में पूरे साल तक राज्य की परिपाटी चलाने के लिए और राजनीतिक, सामाजिक या जिन जगहों पर उन्हें खर्च करना है उसके लिए हर राज्य में श्रीमान एक प्रॉपर बजट होता है। इस बजट के माध्यम से एक खाका तैयार किया जाता है कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, और जब इसको मापने का कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो खाका तैयार होना है या जिस क्षेत्र या विभाग में खर्च होना है श्रीमान, वह पूरा बजट का मेन प्रोफाइल होता है। लेकिन इसी बजट के दौरान एक बहुत बड़ी बात इन दिनों झारखंड के सदन में गूंज रही है। विपक्ष ने लगाया है आरोप पक्ष की सरकार, जी हां, हेमंत जी की सरकार पर, कहा कि पहले से पैसे खर्च नहीं किए, बहुत विभागों में पैसे यदा कदा पड़े रह गए और उन्हीं पैसों को बिना खर्च के श्रीमान अब आपने जो 7,000 से ऊपर करोड़ रुपया का अनुपूरक बजट लाया, वह क्यों लाया? अनुपूरक बजट को आप समझने का कोशिश करें जरा सा। अनुपूरक बजट वह बजट है जो पूरे साल में खर्च करने के दौरान अगर कहीं किसी विभाग में अछूता रह गया या राशि नहीं पहुंच पाई या खर्च नहीं हो पाया उस विभाग में, तो उसके लिए एक अलग से बजट बनाया जाता है। यूं कह ले शाब्दिक अर्थ पर एक अतिरिक्त बजट बनाकर श्रीमान इस बजट के माध्यम से फिर से राज्य का विकास का परिपाटी या खाका तैयार किया जाएगा, जिसे अनुपूरक बजट कहते हैं। अब अनुपूरक बजट अभी मात्र मुझे लगता है गिन चुनकर 30 दिन बचा हुआ है। ऐसे में एक बड़ा सा खर्चा अनुपूरक बजट, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है करीब 12,500 करोड़ के आसपास का अनुपूरक बजट लाया गया था। दूसरे राज्यों की बात इसलिए हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी मचा हुआ है सदन में बवाल, अनुपूरक बजट का क्या है बुरा हाल, अनुपूरक बजट लाया क्यों गया। श्रीमान, बहुत सारे क्षेत्रों में पैसे खड़े रह जाते हैं, पैसे खर्च नहीं होते हैं विभागीय स्तर पर और आम जनता कराती रहती है। किसान की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, शिक्षा की बात करें, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो मेन प्रोफाइल विभाग हैं, जो मेन लीडिंग विभाग है, वहां तो नजर आता है कि कुछ काम हुआ, कुछ खर्च हुआ। लेकिन ऐसे अनगिनत विभाग हैं श्रीमान, 50 से 70, 50, 60, 70 ऐसे अनगिनत विभाग एक राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होती है, जिनके लिए एक सरकार प्रॉपर कंपाइल्ड सिस्टम बनाकर उस पर खर्च करती है। वहां पर बिल्कुल विकास नगण्य दिखता है, विकास का जानकारी भी नहीं मिलता, ना अखबार की सुर्खियों में वो आता है, ना सोशल मीडिया पर वो दिखता है, और ना ही मेन स्ट्रीम की जो लीडिंग मीडिया चैनल है वो इन चीजों पर ताकती है या झांकती है या ताक झांक करके दिखाती है। उसके पीछे का एक बेसिक रीजन होता है, जो मेन स्ट्रीम होता है उस पर लोगों का फोकस ज्यादा करे होता है। अनुपूरक बजट लाने के पीछे मनसा साफ है। विपक्ष का कहना है श्रीमान कि जिस तरीके से आप अनुपूरक बजट लाए, एक बात तो स्पष्ट कर दिया जा रहा है, इससे राज्य को होने जा रहा है नुकसान। पहले के पैसे को आपने खर्च नहीं किया, आखिर वो खर्च क्यों नहीं हुआ? मंत्रीगण में कमी रह गया या कोरोना काल का हवाला दिया जा रहा हो, तो कोरोना काल तो बीते श्रीमान 3 वर्ष हो गया, तकरीबन 2 वर्ष तो आप मान ही सकते हैं। लेकिन 2024 का अगर पैसा पड़ा रह गया विभागीय स्तर पर, तो इसका जिम्मेवार कौन? उन विभाग पर अगर खर्च होता, लोगों को अगर श्रीमान मनरेगा के माध्यम से या नरेगा के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से अगर सरकारी स्तर पर ही ना प्राइवेट स्तर पर ही अगर रोजगार उपलब्ध होता उन क्षेत्रों में, तो एक बहुत बड़ी बात होती, एक नया खाका तैयार होता। खाका ही इसलिए कह रहे क्योंकि उसी खाका के माध्यम से अगर कुछ काम भी होता तो लोगों को यदा कदा रोजगार मिलकर कम से कम उनका आजीविका पालन होता। उस बजट पर नहीं होना काम यह दर्शाता है, और अनुपूरक बजट का लाना यह साफ करता है कि भीतर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कैग का रिपोर्ट बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ने क्या किया है, सरकार को कितना देगी मार्क्स। लेकिन 56 विधायक तो श्रीमान इस बार एक्टिव हैं, और इस बार का जो अनुपूरक बजट जो पास हुआ, इसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया जा सकता है। हम इसलिए कर रहे हैं श्रीमान क्योंकि पुराना खर्चा हुआ नहीं, नया खर्चा के लिए राशि तैयार है। महज आपके पास 30 दिन का समय है। 30 दिन में आनंद फानंद में कितना काम किन क्षेत्रों में किया जाएगा, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, पंचायत स्तर पर, अब तो देखा जाने की बात है। अनुपूरक बजट ने बवाल मचा दिया है, सदन में शंका उत्पन्न हो रहा है। विपक्षी घोर घमासान शब्दों के साथ घेरने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत जी की सरकार को। हेमंत जी का 2.0 का सरकार इस बार क्या घेराएगा? अनुपूरक बजट हो सकता है उनके लिए एक घाव। इस घाव से कैसे मिलेगी मुक्ति इस सरकार को? अब इस मुक्ति का तो मार्ग एक ही है प्रभु, कि पहले वाले राशि को भी खर्च कर दे, और अनुपूरक बजट जो आया है केवल पन्नों में नहीं बल्कि विकास की राशि के रूप में यह जाना जाए। नाम बदल जाए, अनुपूरक बजट इज इक्वल टू खर्चा वाला बजट।
खर्चा उस जगह जहां पर विभागीय स्तर पर सार्वजनिक तौर तरीके पर काम हो। यह झारखंड है। झारखंड में लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, नेता आते तो हैं दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित का नाम लेकर, लेकिन श्रीमान बहुत जल्द 40-50 लाख की गाड़ियों में घूमने लगते हैं, मकान और उनका कह दे राजनीतिक जो दुकान है, सीधा भाषा में हम कहेंगे, चंद लोग हैं जो सामाजिक चीजों को समझते हैं, चंद नेता हैं जो सामाजिक दुर्दशा को भांपते हैं और उस पर काम करते हैं। लेकिन श्रीमान क्या फॉर्मूला है कि अनुपूरक बजट लाने से क्या राज्य विकास कर जाएगा? अनुपूरक बजट हो, अंतरिम बजट हो या फिर सार्वजनिक रूप से किया गया सालाना बजट, श्रीमान इस पर नहीं अगर हो सकता झारखंड का विकास, तो पैसे हो जाएंगे खर्च आपके आसपास, लेकिन दुर्दशा कभी नहीं बदलेगा। यही उम्मीद रखें आप श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपूरक बजट के आने से 30 दिन में अगर खर्च हो जाए राशि तो वाहवाही तो जरूर मिलेगा श्रीमान। हेमंत जी का भाषण केवल भाषण नहीं, इस बार जिस तरह उन्होंने पावर प्ले खेलने की कोशिश की और विपक्षी को चेताया है श्रीमान कि अब आप पवेलियन में बैठे, आपकी जरूरत सरकार में कहीं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। अनुपूरक बजट हो, अंतरिम बजट हो, सार्वजनिक बजट हो या सालाना बजट हो, बजट तो बजट है श्रीमान। आम जनता के बीच में अगर खर्च हो गया तो मिलेगी आपको वाहवाही, नहीं तो प्रश्नों के बीच में श्रीमान आप तो घिरेंगे। हम तो पूछेंगे श्रीमान एक बात खुद मुखरता के साथ कि अनुपूरक बजट की आवश्यकता इस राज्य को क्यों पड़ी, जबकि आपके पास पहले से पैसा मौजूद था। तब तक के लिए जय हिंद श्रीमान। जोहार झारखंड। आपका के साथ